बेटी तुम कब आई? अभी आई हूँ बाबा। कैसी हो मेरी प्यारी बेटी? बेटा बहुत प्यास लग रही है। बेटी एक ग्लास पानी ला दोगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकर आती हूँ। जीती रहो मेरी बेटी। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? चलो पी लो पी लो, पेट भर के पी लो। बंद कर दिया सर? ये लीजिए बाबा। शुक्रिया मेरी जान। हद होती है यार, पहले दिन खुद को मुसीबत में फंसा लिया। वाह शिवा, रहो भी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से, ठीक है? जाकर अपने बिस्तर पर सो जाइए बाबा। अरे प्यारी बेटी फिक्र नहीं करो, मैं सो जाऊंगा। सब छोड़े, ये बताएं नए किराएदार कैसे हैं? वैसे मुझे वो पसंद नहीं आए बिल्कुल भी। सुबह बात करेंगे। आजा मेरी प्यारी बेटी मेरी। ये आवाज कैसी है? इस वक्त कौन हो सकता है? रुको बेटा रुको, हो सकता है तुम्हारे अंकल हो। अरे हो क्या सकता है, यकीनन वही होंगे इस वक्त, और कौन आएगा, मैं जानता हूँ। अरे नहीं बाबा, वो नहीं हो सकते। वो कदकोई में रफीक भाई से मिलने गए हुए हैं। वाकई? जाओ जाओ जाओ, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। गुड नाइट बाबा। शब्बा खैर मेरी जान। हाय, कैसे हैं सर आप? सॉरी, मैं बाहर था। हाँ ठीक है, मगर तुम इस वक्त बाहर क्या कर रहे थे? मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने आया था। मैंने बिल्ली की आवाज सुनी तो उसे दूध देने चला गया। फिर शायद हवा से दरवाजा बंद हो गया और साथ ही लॉक भी हो गया अंदर से और मुझसे खुल नहीं सका। आई एम रियली सॉरी, इतनी रात गए, परेशान नहीं करना चाहता था मैं आपको। ठीक है चलो अंदर आओ, आ जाओ। शुक्रिया, ये मैं रख देता हूँ किचन में। ठीक है, पहले अंदर तो आओ। या अल्लाह। सबर करो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। मेरे ख्याल से तुम नए किराएदार हो। जी हाँ। क्या तुम्हें भी इसी वक्त टॉयलेट इस्तेमाल करना था? दरअसल वो मेरा पैर स्लिप हो गया और मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया। अब आई एम सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। हद होती है, हद होती है। पहली ही रात तुमने अपना तमाशा बना के रख दिया। ये सब कुछ उस बुजुर्ग पिंजरे की वजह से हो रहा है। वो सोने के सिक्के उस पिंजरे में रखने की जरूरत ही क्या थी? और अगर रख भी दी थी तो उसे घर में छोड़ा क्यों आखिर? उम्मीद है कि वो पिंजरा उन्होंने फेंक डाला, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। चलो चलो। सब इंसान से पता नहीं क्या क्या करवाता है।
पुरानी तस्वीर की याद रख ली। कह रहा था कि मैं बदतमीज नहीं हूँ। अभी बताती हूँ, रुको, अभी बताती हूँ। यास्मीन, आदेश, ये आदमी कौन है? मैं नहीं जानती, मुझे लगा तुम हो। कौन है ये आदमी? जलाल भाई, छोड़ दो मुझे, प्लीज रहम करो मुझ पे। क्या कहा? ये रहम करूं तुम पर? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और मेरे सोने के सिक्के भी लेकर भाग गया। छोड़ दो मुझे। तुमने क्या कहा? ठीक है, छोड़ देते हैं तुम्हें। अरे बेटा, ये कैसी मुसीबत आ गई? ऊपर खींच लेते वाला गिर जाएगा, मर जाएगा। चुप हो जा। अरे जलाल बेटा, रुक जाओ, तबीर छोड़ दो उसको। अरे संभाल लो। अरे क्या कर रहे हो? अरे पकड़ो, अरे गिर जाएगा वो। ये कैसी आवाजें हैं? तबीर, जलाल। ये लो, जल्दी से खोलो इसे। हम तुम्हारे बाबा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। चलो मिलकर खोलते हैं। जलाल, जलाल, खुदा के लिए छोड़ दो उसे। कहीं तुम इसकी वजह से कातिल न बन जाओ। खुदा के लिए खींच लो उसे ऊपर। मान लो मेरी बात। नहीं परिहान, मैं इसे ऊपर नहीं खींचूंगा। वादा किया था मैंने, इसे इसी तरह लटकाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे फायर ब्रिगेड को बुलाओ, पुलिस को पूछ लो भाई। अरे पुलिस को फोन करो। हाँ, ये तो बेहोश हो रही है। अरे कोई संभालो इसको। ले जाओ, ये बेहोश हो रही है। अम्मी, बाबा, खुदा के वास्ते मान जाए। अम्मी, बाबा ने किसको उल्टा किया हुआ है यार? समी को क्या है? अल्लाह, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? इसका हुलिया भी बिल्कुल वही है। वहाँ बाबा ने समी को उल्टा किया हुआ है और ये हमारे गार्डन में खड़ा है यहाँ। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं जरूर कोई ख्वाब देख रही हूँ। जागो लड़की, क्या कर रही हो तुम? आयशा जागो, होश में आओ जल्दी से। चला, देखो पहले मेरी बात सुनो। तुम यहाँ कहाँ से आ गई? ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताओ तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं रहती हूँ यहाँ। क्या ये कोई मजाक है? यहाँ तो मैं रहता हूँ। कहाँ? वो देखो वहाँ जहाँ मालिक मकान ने एक शख्स को लटकाया हुआ है, दिखाई दिया ना? नया किराएदार हूँ। जलाल, खुदारा समझ जाओ, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? हम इससे आराम से बात करेंगे कि पैसे देने का समझो तो सही। देखिए, फायर ब्रिगेड भी आ गई है यहाँ पर। इससे पहले कि पुलिस वाले इसको ऊपर कर लेते। बाबा वो तो साथ में जाएंगे, छोड़ दे उसे। चलो जरा मेरे साथ आओ तुम। मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, मुझे भी ले चलो। आराम से भाई, आराम से। अभी के अभी मेरे घर से चले जाओ। तुम निकलो यहाँ से फौरन। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया। गरीब हो गया था और क्या करता मैं? ये जगह थोड़ी सस्ती थी तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? देखो तुम बात सुनो मेरी। इसे इत्तेफाक कह लो या फिर ये समझ लो कि कायनात हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। जो दिल चाहे सोच ले। अब मान लो चाहे ना मानो, लेकिन ये जो जगह है ना, बहुत अच्छे दामों यानी सस्ते किराए पर ले चुका हूँ। बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरे बेटा जलाल, जमीन, अगर तुम्हारे बाबा ये बात नहीं समझ रहे तो तुम ऐसे ऊपर खींच लो। जलाल, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कातिल बन जाओगे तुम। खींच लो इसे, खुदा के लिए ऊपर खींच लो जलाल। मेरे बाबा किसी कवारे लड़के को घर किराए पर नहीं दे सकते। हाँ, अगर ऐसा तो जान लो कि कमारा नहीं हूँ मैं। तो इसका मतलब तुम शादीशुदा भी हो? यार नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं यार।
कर रहे हैं आप? उसे ऊपर खींच लीजिए, वरना मजबूरन हमें सीढ़ी लगानी पड़ेगी। ठीक है भाई, ठीक है। आप कुछ नहीं करें, मैं इसे ऊपर खींचता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे समझने की कोशिश करो यार। ना तुम कुंवारे हो ना ही शादीशुदा, तो फिर आखिर हो क्या तुम? यार एक झूठी शादी की है मैंने। अरे घर किराए पर लेने के लिए मुझे झूठी शादी करनी पड़ी। मेरी जान ये तो मर गया, बचा ही नहीं होगा, इसकी तो हड्डियां भी नहीं बची होंगी। या अल्लाह, बच गया। अरे 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 समी भाई कुछ टूटा तो नहीं आपका? नहीं मैं ठीक हूँ। बच गया। पकड़ो, पकड़ो, पास से बचना इसे। पकड़ो इसे, पकड़ो, भागो उसके पीछे। भाग मेरा भाई, पकड़ो इसे। आंटी, आयशा, मेरी बात सुनो। रुको। मेरा पीछा करना बंद करो। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? जाकर ये झूठ अपनी बीवी और उस गर्लफ्रेंड को सुनाओ। अरे वो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। और यास्मीन भी तुम्हारी बीवी नहीं। एक एक करके तुम्हारे सारे झूठ सामने आ गए। क्या पागल समझ के रखा है मुझे? देखो इस तो दोस्त से मैं कुछ कर बैठूंगा, समझ गए? अगर तुमने खुद को मार भी दिया ना तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बस दुनिया से झूठा खत्म हो जाएगा बस। अब मेरा पीछा बिल्कुल मत करना, वरना मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। आयशा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं इसकी बीवी हूँ। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? यास्मीन एक मिनट रुक जाओ प्लीज। कहाँ थे तुम आतिश? ये लड़की क्या बोले जा रही है? आप ठीक तो है ना? नहीं हूँ मैं ठीक, बिल्कुल भी नहीं। एक गिलास पानी अच्छा बस ना। लगता है कोई यही गलत लगता है मुझे भी। नहीं सही कह रही है वो। प्लीज रिलैक्स हो जाए आंटी। देखिए अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन यास्मीन से शादी कर चुका हूँ, यकीन करें मेरा। आई बात समझ में? ये लीजिए। हाँ लो लीजिए पानी पीजिए आंटी, प्लीज पीजिए, फिक्र नहीं कीजिए। आतिश, ये औरत कौन है? आंटी है यानी पुप्पो। तो क्या तुम्हारी पुप्पो नहीं जानती कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? क्या मतलब? आतिश क्या बोल रही है ये? है कौन ये औरत? क्या बकवास कर रही थी? आराम से बात इस घर की मालकिन हूँ मैं। हमारे घर का ऊपर वाला हिस्सा इन्होंने किराए पर लिया है। नहीं ऐसा नहीं। मुफ्त में लिया है ऐसा क्या? नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कोई मजाक है? हम इतने अरसे से साथ हैं और उसने मेरे साथ कभी सुन। ये जो तुम्हारा रवैया है क्या ना, मतलब तुम्हारा रवैया? क्या बुराई है मेरे रवैये में? यास्मीन, ये तो बहुत ही बदतमीज है। अरे देखो किस कदर बदतहजीब लड़की है ये। और आप लोग कौन हैं? आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये सास है मेरी। मैं अपने घर में कोई गड़बड़ नहीं देखना चाहती हूँ, समझ गई तुम? आप पुरसुकून रहे अम्मी। थोड़ा रुक जाए ना प्लीज। सामी! कहाँ भाग गए हो तुम? बाबा अभी इसे लेके क्यों आए आप? जब ऊपर था तभी गोली मारते थे, अब तो भाग गया वो। जलाल, क्या कर रहे हो तुम बेटा? क्या बात है? आपको मोहतरमा अपने बेटे को संभालना चाहिए। आपको नजर नहीं आ रहा कि पिस्टल लेके कैसे बदमाशों की तरफ से बात कर रहा है? अच्छा ठीक है ना, मुझे जलाल पिस्तौल नीचे कर लो, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो हमें इनके सामने? कह तो रहा हूँ, आप ऐसे शख्स को गोली मारने के लिए बंदूक लेके आए जो पहले से भाग चुका है। फिक्र मत करो, परेशान होने की क्या जरूरत? वापस ले आएगा शुएब, उसे यकीन है। कहाँ से लेके आए वो? चिल्लाओ मत, घुंघरियाले बालों वाले लंगूर। सुनो मेरी बात लड़की, मैं पूरी जिंदगी तुम जैसी गुड़ियाओं को तोड़ मरोड़ के जोड़ती आई हूँ, समझ गई? यास्मीन मेरी जान, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, बस कर दो प्लीज। यकीन नहीं हो रहा, तुम इस बदतमीज लड़की को अपनी जान कह रहे हो? लगता है तुम्हारा मुंह तोड़ना ही पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? देखिए तो क्या कह रही है ये। यास्मीन ऐसा मत कर। मैंने तो इसे खबरदार कर दिया था। इधर आओ, मैं तुम्हें अरे बताती छोड़ो जाओ। मैं तुम्हें तमीज कहती हूँ। नहीं करो, छोड़ दो यास्मीन। मेरी बात सुने। छोड़ो यास्मीन। लाए दोनों को। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। यास्मीन एक मिनट बात तो सुनो मेरी। हमारा क्या लेना देना, खुद ही हल कर लेंगे। क्या हो रहा है? या अल्लाह मुझे हिम्मत दे,
एक तरफ इसकी बीवी और दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड। ये क्या ड्रामा है? मैं चाहता हूँ अभी आप लोग यहाँ से निकल जाए। जलाल इतनी जल्दी गुस्से में मत आओ, पहले हमें जानने तो दो कि बात क्या है। अब और क्या जानने की जरूरत है, सब कुछ तो वाज़ेह हो चुका। बाबा और दादी जान अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन लोगों को फौरन हमारे घर से निकल जाना चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या देखकर इन लोगों को रखा है। अच्छा सुने, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका, कम से कम उसको यहाँ से भेज दिया। देखो कितनी अजीब हो गई वो लड़की है। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। मेरा मतलब तुम दोनों कहाँ मिले, कब एक दूसरे से शादी की, मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? मैं आपको बताने ही वाला था मगर ऐसा मौका ही नहीं मिला। अच्छा, बहाने नहीं बनाओ। तुम्हें शादी करने का मौका मिल गया लेकिन बताने की फुर्सत नहीं थी। तुम चाहते हो कि मुझे दिल का दौरा पड़ जाए? सुने, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत माफी चाहता हूँ मैं आपसे। अब बताओगे तुम सब कुछ, तफसील के साथ एक एक बात बताओगे? हाँ ठीक है ना, सब कुछ बताऊंगा, हर चीज, यानी एक एक चीज तफसील से बताऊंगा मैं। आप बस आज शाम के लिए माफ कर दीजिए। बस सुने, देखिए यास्मीन को भी बहुत बड़ा धचका लगा है, मुझे इस वक्त उसके पास होना चाहिए। तुम उस अजनबी के लिए फिक्रमंद हो लेकिन अपनी फुप्पो के लिए जरा भी नहीं। समझ गई, शाबाश, बहुत अच्छी। ऐसा कुछ नहीं है, ओके? वो मेरी बीवी है, कबूल कर लीजिए। जो भी हो, 15 मिनट में उसे कबूल करना मेरे लिए आसान नहीं आतिश। इस गलती का अजाला कर दूंगा मैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस गलती की तलाफी होगी। देखते हैं अब क्या होगा। अब हम कल मिलेंगे। ओ, या फिर बुध को, ओके? प्लीज अच्छा ना मान जाए। बात सुने, मैं यहां रहकर बहुत खुश हूं। हाँ, याद नहीं है ये बात? आप ही तो कहती हो कि बेटा तुम खुश हो तो कोई चीज माने नहीं रखती। आप मेरी जान है, बल्कि मेरा पूरा जहान है, और सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बहुत मिस किया मैंने, सच में बहुत ज्यादा मिस किया मैंने। मिस किया मैंने भी। मैंने तुमसे कहा था ना जलाल कि मुझे इन दोनों के बारे में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। आपने उसकी आंटी की गाड़ी देखी थी? कितनी अमीर लग रही है ना वो। अगर वो इतनी अमीर है तो फिर वो हमारे इस छोटे से घर में ऊपर किराए पर रहने क्यों आ गया? वो यकीनन हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। या अल्लाह, कितने बदनसीब है हम लोग। पहले समी और अब ये दोनों। कोई और हमें मिला ही नहीं इस्तांबुल में। सोचा था कि शरीफ किराएदार मिलेंगे हमें। बस चुप। चलो अंदर जाकर भी देखो आतिश, इन सबको भी झेलना पड़ेगा अंदर जाके। उनकी बात सुनने से पहले चिल्लाना मत शुरू हो जाना। क्या? पहले आराम से बात सुन लेना। बस कर दो परिहान, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं हाँ, आती। ठीक है, बस कुछ अब तो तुम चुप ख्याल करो। करो। गुड इवनिंग एवरीवन। वो आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत माजरत दिल से। हमारा घर इस किस्म की शर्मिंदगी का बोझ नहीं उठा सकता जनाब। मेरा ख्याल है कि आज रात ही आप ये घर खाली कर दें। आप चिल्ला क्यों रहे हैं जलाल अंकल? मैं उस लड़की के बारे में जानती थी। क्या तुम जानती थी? जी मैं जानती थी। मेरा मतलब वो लड़की आतिश के पीछे काफी अरसे से पड़ी हुई थी। आतिश के वालिदैन चाहते थे वो उससे शादी कर ले। मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जी बिल्कुल, मुझे लगा इसकी फुप्पो को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आतिश का ताल्लुक एक अमीर खानदान से है। वो तो था लेकिन छोड़ दिया, यानी कुछ जरा जाती मसाइल है मेरे अपने, असल में अपने बाबा के साथ, इसलिए घर छोड़ दिया मैंने और उनसे बिल्कुल अलग हो गया। और यास्मीन ने मुझे इस हाल में भी कबूल किया। दरअसल हमने भाग के शादी की है, देखा जाए तो भागा ये था। हाँ, भगोड़ा शौहर। हाँ कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं। असल में हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था, यूं कहने की मुख्तसरन बात की थी। यानी
हम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। हमारी वजह से आप भी इस परेशानी का हिस्सा हो गए। बहुत शर्मिंदा हूं मैं इस चीज को लेके। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या आप हमें इस वजह से घर से निकाल देंगे अंकल जलाल? यार बाबा, कितना रोमांटिक है ये सब। मोहब्बत करना कोई जुर्म थोड़ी है जो आप उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक कहा ना? बात दरअसल ये है कि देखो बेटा, अगर तुम पहले हमें ये बात बता देती तो इस वक्त हालात कुछ और होते। चलो फिर ठीक है, जब तक तुम किराया देते रहोगे तुम यहाँ रह सकते हो। चलें, फिर हम आपको मजीद परेशान नहीं करेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो हम दोनों चलेंगे यहाँ से ऊपर। आप इजाजत आराम कीजिए। कैसी? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। यार ये मियाँ बीवी बहुत प्यारे हैं ना। एक बात बताओ मम्मी, ये हाँ, दोनों बोलो। बिल्कुल मेरे और शुएब की तरह है। मिट्टू और बुलबुल की जोड़ी। देख लिया ना आपने, मैंने कहा था ना मैंने आपसे। मुझे पूरा यकीन था इन पर। मैंने कहा था ना, चिल्लाने से पहले जरा उनकी बात सुन लीजिएगा, फिर फैसला कीजिएगा। ये क्या हुआ? कहाँ रह गए थे आप सब लोग? हाँ? कहाँ रह गए थे आप लोग? यकीन करो दामाद, तुम्हारी गैर मौजूदगी का हमें पता ही नहीं चला। बाबा, आपकी गैर मौजूदगी में पता चला कि मैं तो अकेला ही पीछा कर रहा हूँ उसका। आपको पता है, जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। कहाँ तक गया था जानते हैं? भाग भाग कर उसका समंदर के किनारे तक पीछा किया। अच्छा पकड़ने वाला था, उसने कश्ती में छलांग लगा दी। अच्छा, वो कश्ती में कूद गया। वाकई मैं नहीं कूद सका। एक रहमदिल मच्छर ने मुझे पकड़ के बाहर निकाला। मजाक तो मत उड़ाए। माफ करना बेटा। अभी आप भी हंस रही हैं? देखो मैं तुम्हारे प्यार में सर से पैर तक भीग गया हूँ। मेरी जान, या अल्लाह, मैं तुम कहाँ तो फंस गया? वाकई भीतर मिट्टू। हाँ हाँ मेरी मैं ना बस ना तुम कुंवारे हो ना ही शादीशुदा, तो फिर आखिर हो क्या तुम? जाकर ये झूठ अपनी बीवी और उस गर्लफ्रेंड को सुनाओ। अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और यास्मीन भी तुम्हारी बीवी नहीं। एक एक करके तुम्हारे सारे झूठ सामने आ गए। क्या पागल समझ के रखा है मुझे? हम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। हमारी वजह से आप भी इस परेशानी का हिस्सा हो गए। बहुत शर्मिंदा हूं मैं इस चीज को लेके। आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे बताना होगा उसे। बात खुल गई है तो बताना तो पड़ेगा। चलो, डरने कौन सी बात है इसमें? ऐसे खर्राटे की आवाज तो अंकल जलाल ही निकाल सकते हैं। ये क्या है? पर मेहरबानी डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसी बेवकूफाना हरकत तो शुएब और सुहेल ही कर सकते हैं। इनमें कौन है जन्नत और कौन है जहन्नम? ओके, ये जरूर जहन्नम है। अब चलो भाई आतिश, कहते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए खतरात से टक्कर ले सकते हैं। बहनोई साहब, कैसे हो चाली ठीक साहब? हूँ। आपने दरवाजा खटखटाया था अभी? मैंने नहीं खटखटाया। लेकिन मैंने आवाज सुनी थी। शायद हवा की वजह से आवाज है। अजीब बात है। क्या बात है?
अब जरा बीच में बोले बिना गौर से मेरी बात सुनो मेरी जान। ये क्या कर रहे हो तुम? घर में तस्वीर देखना मना है क्या? उठो यहाँ से। अरे आराम से आराम से आराम से, कोई हमारी आवाज सुन लेगा, आराम से यार। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए ममनू नहीं बल्कि खैर कानूनी है। ऐसे समझो कि तुम्हारे ऊपर हराम है ये। ओह माफ करना, तुम्हारी तो शादी ही नकली है। माफ करना, तुम्हारी तो भाग कर होने वाली शादी भी नकली है। ऐसा मत कहो, बहुत बदतमीज हो तुम। मैं तो बस सूरत हाल को संभाल रहा था। शादीशुदा नहीं हूं मैं यास्मीन के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहता। मैं नहीं जानती और ना ही ये जानना जरूरी समझती हूँ कि क्या सच है और क्या नहीं। तुम बस प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। कुछ देर पहले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिली हूँ, देखकर लगता तो नहीं कि वो नकली है। सोसाइटी में तुम्हारे इस तरह के ताल्लुकात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। एक बात पूछूं तुमसे, जेलस तो नहीं हो रही तुम क्या? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गई हूँ? तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इस बात में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी शादी असली है या नकली, इस बात से मुझे क्या। और फर्क तो मुझे इस बात से भी नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। अब चाहे तुम मुझे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर या हरकत पर एतबार नहीं करने वाली। मैं तुम्हें एक धोखेबाज ही समझूंगी। मैं तुम्हें बस एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का ही समझती हूँ। मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरे घर में रहो, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना सामान बांधो और चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। दरअसल मुझे कोई जवाब तलाश करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने बाबा को हमारी सूरत हाल बता दो तो फौरन हमें लात मारकर बाहर निकाल देंगे। मगर तुम उन्हें नहीं बताओगी, क्या बताओगी? फिर वो तुमसे सवाल करेंगे और वो हक पर होंगे। जो बात है ही नहीं, तुम उसको लेकर खुद को परेशान कर रही हो। बात सुनो, मेरे ख्याल में अगर ये सब कुछ अपने जहन से निकाल दो तो अच्छा होगा। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम दोनों के लिए मुश्किल हो। इतने अफसोस की बात है, पॉसिबल होता तो चला जाता, मगर नहीं जा सकता। मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं और मैं यास्मीन को भी धोखा नहीं दे सकता। और वैसे भी ये झूठी शादी वाली जो बात मैंने बताई थी, यकीन करो बिल्कुल सच है। मुझे कोई परवाह भी नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। बेशर्म इंसान। क्या हुआ? जलाल उठो, देखो बाहर कुछ हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। नहीं रुको, मैं देखता हूँ। आयशा आयशा आयशा, इधर आओ ना आयशा। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। बस इकट्ठा करो इसे जल्दी। क्या आपने भी आवाज सुनी है? वहाँ नीचे से आ रही है आवाज। ये क्या है? हथियार है, हम बिना हथियार के नीचे नहीं जा सकते, इसकी जरूरत पड़ सकती है। तुमने क्या पकड़ा हुआ? गीला तौलिया। मैं बाथरूम में था, यही गीला तौलिया मेरे हाथ लगा तो मैं ले आया। लेकिन ये मेरे हाथों में खतरनाक हथियार साबित होगा। मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है बाबा, ये देखें। क्या करेंगे वो लोग? नीचे आ रहे हैं। ज्यादा करीब मत आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने ससुर के सामने बहादुरी दिखा रहा हूँ। देखो, मुझे नर्वस मत करो। अपने कमरे में जाओ और वहीं रुको। अपनी बीवी की हिफाजत करो। चलो जाओ। क्या कह रहा हूँ, सुन रही हो तुम मुझे आयशा? अब हम क्या करेंगे, कुछ तो बोलो यार। मुझे नहीं पता, भागो यहाँ से, खुद को बचाओ। कैसे? मुझे क्या पता। लाओ ये मुझे दो और अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। आराम से बाबा। ठीक है चलो। इतना तेज क्यों चल रहे हो? ओ मेरे खुदा, ये मैं हूँ यार आतिश। ये आधी रात को क्या कर रहे हो तुम? वो आवाज किसकी थी? प्यास लग रही थी मुझे तो किचन में आ गया पानी पीने के लिए। आपने तो डरा ही दिया मुझे। पानी पियो। नींद में मुझसे गुलदान टूट गया आपका। अब फिक्र मत कीजिए, मैंने कांच उठा के बाहर फेंक दिया। आपके लिए कल नया ले आऊंगा मैं, फिक्र मत कीजिए। यानी कोई नहीं है यहाँ मेरे अलावा, कोई नहीं, मैं ही हूँ बस। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर अपने कमरों में जाकर सो सकते हैं। फिर तुम चिल्ला क्यों रहे थे? असल में मेरी बीवी ऊपर थी, मैं उससे पूछ रहा था कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, तो उसने शायद ऊंची आवाज में चिल्ला दिया। ये तुम्हारे गाल को क्या हुआ? तुम्हारा गाल कट गया है क्या? थोड़ा पानी कान में चला गया, उसे निकालने की कोशिश करो। देखो, कान में पानी डालो और यूं यूं हिलो। हाँ अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। इस तरह। ओके फिर, गुड नाइट। हमारे नसीब में कैसे कैसे नमूने लिखे हैं। कहाँ फंस गया हूँ, हद है यार। चलो चल के सोता हूँ।